केरल के यनाकुलम में हुए बम धमाके ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। रविवार को कलामसेरी में ईसाई समुदाय के लोग प्रार्थना कर रहे थे, तभी एक के बाद एक भीषण बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। धमाके के बाद डायनामिक मार्टिन नाम के एक शख्स ने सरेंडर किया और इस हमले की जिम्मेदारी भी ली। इतना ही नहीं, उसने सोशल मीडिया पर लाइव आकर इस हमले के बारे में बताया भी। एनआईए और केरल पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस और एनआईए को शक है कि इसके पीछे आतंकवादी संगठनों का हाथ हो सकता है। फिलहाल हमले की जिम्मेदारी लेने वाले डायनामिक मार्टिन के बयान की तस्दीक एनआईए कर रही है। बताया जा रहा है कि मार्टिन ने अभी तक पुलिस को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। जांच एजेंसियों को अभी तक पूछताछ में आरोपी शख्स ने ये नहीं बताया कि उसे ब्लास्ट में इस्तेमाल आईईडी और विस्फोटक कहां से मिला। इस सवाल का भी स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया है कि आईईडी से बम बनाना कहां से सीखा है। सवाल यहां धमाकों की टाइमिंग को लेकर भी है, क्योंकि शुक्रवार को ही केरल में हमास के समर्थक में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें हमास के एक नेता ने लोगों को संबोधित किया था। जांच एजेंसियों ने ब्लास्ट में इस्तेमाल विस्फोटक के नमूनों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। वहीं एनआईए की टीम पीएफआई कनेक्शन के एंगल से भी तफ्तीश कर रही है, क्योंकि संगठन पर प्रतिबंध लगने के बाद पीएफआई किसी भी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। एडीजीपी कानून व्यवस्था अजीत कुमार ने बताया कि उस शख्स ने कोटकारा थाने में सरेंडर किया है और दावा किया कि उसने ही विस्फोट को अंजाम दिया है। एडीजीपी अजीत कुमार ने आगे बताया कि मार्टिन ने अपने दावों के समर्थन में सबूत भी दिए हैं। एडीजीपी ने बताया कि हम फिलहाल इसकी जांच कई एंगल से कर रहे हैं। केरल ब्लास्ट के बाद खुद ही सरेंडर करने वाले मार्टिन को पुलिस ने यूएपीए और एक्सप्लोसिव एक्ट से जुड़ी धाराओं में गिरफ्तार किया है। जानकारी के लिए बता दें कि 29 अक्टूबर को केरल के एर्नाकुलम में एक कन्वेंशन सेंटर में बम ब्लास्ट हुआ था। कन्वेंशन सेंटर में जिस समय ब्लास्ट हुआ, उस समय करीब 2000 से ज्यादा लोग प्रार्थना कर रहे थे। फिलहाल अभी इस मामले में कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस मामले को बेहद संवेदनशीलता से लेते हुए जांच की जा रही है। आपको कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल के साथ।